हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग आ गए हैं क्लास 10 के चैप्टर 4 पर, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करने वाले हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे। सीबीएसई न्यू एनसीईआरटी बुक सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ध्यान रखना, हमको वैल्यू ऑफ के निकालना जो यहाँ दिया गया दोनों इक्वेशंस के अंदर। ठीक है, सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि टू इक्वल रूट्स कब होते हैं। कब होते हैं जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में, कौन बताएगा। टू इक्वल रूट्स कब होते हैं? जब हमारी डी की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। ठीक है, जब भी हमारा डी इज इक्वल टू, लास्ट जो हमने 3 पार्ट किए हैं फर्स्ट क्वेश्चन के, उसमें हमने जब डी की वैल्यू जीरो आई थी तो उसमें क्या लिखा था कि रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, रूट्स एग्जिस्ट करते हैं अगर डी की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। ठीक है, इसमें पहले से हमें दिया गया तो मतलब d इज इक्वल टू जीरो दिया गया। ठीक है, जल्दी से इसको अब लिख लेते हैं। ये क्या है? 2x का स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है बच्चों? 2 है। b की वैल्यू क्या है? x के साथ क्या दिया गया? k दिया गया। और c की वैल्यू है 3। ठीक है, और d इज इक्वल टू जीरो है, ये हमको पता है पहले से। ठीक है, ये तो जीरो हो गया। d का फॉर्मूला क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या होता है? जीरो। सिंपली हम लोग वैल्यूज को यहाँ पुटअप कर देते हैं। बी स्क्वायर मतलब के का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4a की वैल्यू पुटअप कर देते हैं 2 और c की वैल्यू होगी 3 इज इक्वल टू क्या होगा? जीरो। सो के स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 2 8 इंटू 8 इंटू में 3 24 इज इक्वल टू जीरो। तो के स्क्वायर और ये माइनस 24 इधर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा। अब इसको फर्दर सोल्व करने के लिए क्या करते हैं? दोनों साइड में अंडर रूट कर देते हैं। ठीक है, तो ये कट जाएगा, यहाँ पर के बचेगा इज इक्वल टू ये अंडर रूट 24 के 24 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं बच्चों? इसके अगर लोग फैक्टर करें हम लोग तो ये आ जाएगा 12 देन अगेन 2 दिया 6 देन अगेन 2 से करेंगे तो ये आएगा आपका 3 एंड देन 3 ये 1। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, जरूर लिख सकते हैं 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3, इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों। अब यहाँ पर पेयर क्या बन रहा है? ये 2 2 का पेयर बन रहा है, इसको बाहर ले आएंगे। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ k इज इक्वल टू, ये 2 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा आपका क्या? 2 इंटू में 3 मतलब 6। ठीक है, और जब भी इस तरह की चीज होती है तो बाहर जो साइन होता है प्लस माइनस का होता है, ये याद रखना आप लोग। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ? आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन समाप्त होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, ये जो क्वेश्चन है आपका, ठीक है, एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इंपॉर्टेंट है। इससे 99% आपके 10th बोर्ड में क्वेश्चन आना ही आना है, आइदर 2 नंबर का या फिर 3 नंबर का। ठीक है, अगर ये दोनों सोल्व करने हुए तो हो सकता है कि 5 नंबर का भी आ जाए या 4 नंबर का। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को जरूर करें, पूरा अच्छे से सोल्व करें। और सेकंड पार्ट आप खुद से जरूर ट्राई करना, मैं अगली वीडियो में जरूर कराऊंगा। और अगर इसको इस वाले पार्ट में कोई भी डाउट है, कोई समस्या, कोई परेशानी, तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे। इसके अलावा पूरे 10th क्लास में कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है, आपके डाउट्स है, तो आप जरूर पूछे। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू। एंड इस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अच्छा लगा तो उसको लाइक करें। वीडियो का जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें। सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि आपको सारी वीडियो मिलती रहे। अब हम लोग साथ में प्रैक्टिस करेंगे पूरे 10th क्लास के सारे मैथ के क्वेश्चन इसके बाद वाले, क्योंकि बाकी तो मैं करा चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, चलिए मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में जिसमें हम लोग सेकंड पार्ट करेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी वेरी मच।